सोमवार की वो शाम जब दिल्ली की हवा में इतिहास की खुशबू नहीं बल्कि धुएं और चीखों की गूंज खुल गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर हुए धमाके ने कुछ ही सेकंड में शाम की रौनक को मातम में बदल दिया। कुछ ही देर में सायरन बजने लगे। पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी और पास ही स्थित लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की इमरजेंसी अचानक जंग का मैदान बन गई, जहां डॉक्टर स्टेथोस्कोप और इंजेक्शन लेकर जिंदगी बचाने में जुट गए। अस्पताल के दरवाजे खुलते ही घायलों और शवों की लंबी कतार लग गई। कुछ लोगों को स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था तो कुछ के अपने उन्हें गोद में उठाए दौड़ते दिखे। इमरजेंसी वार्ड में मास इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हर तरफ अफरा तफरी थी। नर्स ब्लड बोतलें ले जा रही थी। डॉक्टर लगातार एक मरीज से दूसरे की ओर भाग रहे थे और परिजन चीखते हुए किसी पहचान की तलाश में थे। डॉक्टर मनीष झा, जो एलएनजेपी के सीनियर सर्जन हैं, उन्होंने बताया कि करीब 30 से अधिक घायल हमारे पास आए थे, जिनमें से 8 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। बाकी 20 से अधिक घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक कई पीड़ितों के शरीर पर छर्रे और कंक्रीट के टुकड़े धंसे हुए हैं। किसी के पैर झुलस चुके हैं, किसी का चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया है। कुछ मरीजों की आंतें बाहर आ गई है। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। अस्पताल के बर्न और प्लास्टिक सर्जरी यूनिट को अलर्ट पर रखा गया है और सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया। ये सब देखकर एक वरिष्ठ डॉक्टर की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ऐसा मंजर हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था। इतने शत विशत शरीर, इतने घायल एक साथ। डॉक्टरों ने बताया कि धमाके की वजह से शरीर के अंदर फंसे कंक्रीट के टुकड़े जांच एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि विस्फोट में किस तरह के रसायनों या विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। इस हादसे ने सिर्फ झुलसने वाले नहीं बल्कि सदमे में टूटने वाले भी दिए। एक व्यक्ति को धमाके की आवाज से ही हार्ट अटैक आ गया। वहीं एक अन्य पीड़ित के सिर और आंख के पास गंभीर चोट लगी है। कई घायल अब भी क्रिटिकल हैं, जिनमें से कुछ को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल के बाहर का दृश्य भी दिल दहला देने वाला था। स्वजन अपनों को खोजते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कोई नाम पुकार रहा था तो कोई तस्वीर दिखा रहा था। कोई रोते हुए डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों से जवाब मांग रहा था। घटनास्थल एलएनजेपी अस्पताल से महज 2.5 किलोमीटर दूर था। इस नजदीकी की वजह से कई जिंदगियां शायद बच गई। हालांकि कुछ पीड़ित रास्ते में ही दम तोड़ गए। एक युवक जिसका पैर पूरी तरह कट गया था, दर्द से कराहता हुआ सिर्फ इतना कह सका, भाई, घर वालों को बता देना। अस्पताल में खून की जरूरत बढ़ने लगी, इसलिए ब्लड बैंक नेटवर्क को सक्रिय किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी से O पॉजिटिव और O नेगेटिव ब्लड की मांग की गई। डॉक्टरों ने अतिरिक्त रक्त का इंतजाम करवाया ताकि किसी की जान ब्लड की कमी से ना जाए। आपको बता दें कि 10 नवंबर की शाम 6:52 पर एक कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी। तभी अचानक विस्फोट हुआ। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां भी जल उठी। घटना के बाद फोरेंसिक साइंस लैब और NIA की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है। हर एंगल से जांच जारी है। राजधानी में अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमाओं पर जांच तेज कर दी गई है। मेट्रो स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। धमाके की वो एक रात दिल्ली की सांसों में दर्ज हो गई।